हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार बड़ा प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ जीएस की इस महफिल में। इसको फिर आज आगे बढ़ाएंगे और इसी पे बात करेंगे क्या कुछ कहानी चल रही है। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि भारत के 2 मेडल और आ चुके हैं। किसमें आ चुके हैं? एक तो आपका आया है, नीरज चोपड़ा जी लेके आए हैं जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल भारत के लिए जीत कर लाए हैं नीरज चोपड़ा। और साथ में हमारा मेडल आया है रेसलिंग में। रेसलिंग में हमारा मेडल लेके आए हैं कौन? अमन सहरावत जी मेडल लेके आए हैं, जो आपका ब्रोंज मेडल लेके आए हैं, वो भी ब्रोंज मेडल लेके आए हैं। और रेसलिंग तो हमारे लिए बहुत लकी रहा है। कैसे लकी रहा है? क्योंकि भारत का इंडिविजुअल कैपेसिटी में सबसे पहला मेडल रेसलिंग में ही आया था। कब आया था? 1952 में आया था। तो सबसे पहले आज हम बातें कर लेते हैं ना, इसी पे बातें कर लेते हैं कि रेसलिंग का इतिहास क्या है। पिछली क्लास में मैंने आपको हॉकी का इतिहास बताया था, बिल्कुल पूरा 100 साल का इतिहास बताया था मैंने आपको, 1928 से लेकर और अब 2024 तक का कैसा सफर रहा है हॉकी में भारत का। क्योंकि हॉकी में हमारा बहुत अच्छा नेचर रहा है। जितने भी हमारे ज्यादातर जो हमारे पदक आए हैं, सबसे ज्यादा किसी खेल में आए हैं तो किस में आए हैं? हॉकी में आए हैं जनाब। ठीक है, तो आज बातें कर लेते हैं हम। आज हम रेसलिंग के बारे में बातें कर लेते हैं। ठीक है, ये लो रेसलिंग के बारे में बातें कर लेते हैं, क्या कुछ कहानी है। तो रेसलिंग में ही भारत का सबसे पहला पदक आया था व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में। कब आया था? 1952 में। 1952 में आया था पहला। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1952 में आया। और 1952 के बाद है ना, फिर हमारा रेसलिंग में सीधा मेडल कब आया है? 1952 के बाद। 1952 के बाद हमारा सीधा मेडल आया है आपका, ये लगा लो 48 और 8 आपका 56 साल में आया है। 1952 के बाद सीधा 2008 में मेडल आया है। 2008 में हमारा मेडल आया रेसलिंग के अंदर, 56 साल बाद हमारा मेडल आया है। 2008 के बाद से हमने लगातार मेडल जीते हैं, किसमें? रेसलिंग में जीते हैं। और 2008 के बाद 2012 में आया और फिर 2016 में आया और फिर आपका 2020 वाला जो ओलंपिक था हुआ, जो 2021 में था टोक्यो में जो हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फिर आया आपका अब की बार 2024 में। तो ये सारी कहानी है। क्या कुछ कहानी है इसके बारे में ही बातें करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये ओलंपिक हुए कहां कहां थे। देखो ये वाला ओलंपिक कहां हुआ था? हेलेंसिकी के अंदर, हेलेंसिकी के अंदर, यहाँ पे फिनलैंड देश की राजधानी है। 2008 का कहां हुआ था? बीजिंग के अंदर, बीजिंग के अंदर। ठीक है, मैंने कोई इंग्लिश में लिख दिया है, कोई हिंदी में लिख दिया है, हम यहाँ पर ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेरी इन गलतियों की तरफ ध्यान ना देते हुए मेरे उत्साह को बढ़ाएंगे। ठीक है, स्कूल में बोलते थे ना ऐसे, जब आप भाषण देते थे तो बोलते थे कि मेरी गलतियों की तरफ ध्यान ना देकर मेरे उत्साह को बढ़ाएं। तो बिल्कुल सेम कहानी ऐसी, हम यहाँ व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2012 का कहां पे हुआ है? लंदन में हुआ है। 2012 का लंदन में हुआ है। 2016 का कहां हुआ है? रियो के अंदर। रियो डी जेनेरियो शहर है कहां का? ब्राजील का। और 2020 का कहां हुआ है? टोक्यो के अंदर। जापान की राजधानी है टोक्यो। जल्दी से कमेंट करके बता दो अगर पता है तो, किस द्वीप पे स्थित है जापान की राजधानी। और 2024 का कहां चल रहा है? अभी पेरिस में चल रहा है। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि यहां पर कौन लेके आए हैं ये मेडल, कौन है हमारे महान खिलाड़ी जो रेसलिंग में मेडल लेके आए हैं। ये सारा आज का आपका ये लगा लो रेसलिंग का इतिहास है। यानी कि 3 और 3 6, सिर्फ इन 6 ओलंपिक में हमारे रेसलिंग में पदक आए हैं। सबसे पहला ही पदक भारत का रेसलिंग में आया 1952 में। 1952 में इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमारा पहला मेडल। और ये लेके आए केडी जादव, केडी जादव लेके आए थे। और केडी जादव कौन सा मेडल लेके आए थे? ब्रोंज मेडल लेके आए थे। ब्रोंज मेडल कहां से थे? ये थे महाराष्ट्र से। देखो उस टाइम पे ना महाराष्ट्र का बहुत अच्छा नाम था, दबदबा था हॉकी में, बहुत ऊपर था वहां पे महाराष्ट्र का नाम। और महाराष्ट्र का तो एक शहर भी है, कौन सा? जिसको कहा जाता है सिटी ऑफ रेसलर। जल्दी आप बताओगे मेरे को कमेंट करके कि वो शहर कौन सा है जिसको पहलवानों का शहर कहा गया है, ये बताओगे आप। ठीक है, उसके बाद 2008 में हमारा सीधा मेडल आया। कितने साल बाद? 56 साल बाद हमारा सीधा मेडल आया है
रेसलिंग में बातें कर रहा हूं मैं, यानी कि रेसलिंग में हमारा मेडल 1952 के बाद सीधा 2008 में आया है। कौन लेके आए हैं? सुशील कुमार लेके आए हैं, सुशील कुमार लेके आए हैं। और मेडल भी कौन सा लेके आए? ब्रोंज मेडल यहां पर आया था, ब्रोंज मेडल आया था हमारा, ठीक है। और उसके बाद पहली बार भारत का रेसलिंग में आया सिल्वर, पहली बार भारत का रेसलिंग में आया सिल्वर। और कौन लेके आए? सुशील कुमार ही लेके आए, सुशील कुमार ही लेके आए। सिल्वर मेडल भारत का आया पहली बार 2012 में। और 2012 में एक नहीं, भारत के दो दो पदक आए हैं रेसलिंग में, दो दो पदक आए हैं। दूसरा लेके आए योगेश्वर दत्त, दूसरा कौन लेके आए? योगेश्वर दत्त, हरियाणा से हैं आपके योगेश्वर दत्त। और ये मेडल लेके आए ब्रोंज। कौन सा मेडल लेके आए? ब्रोंज मेडल लेके आए। 2012 की बातें, बातें आई अब 2016 की। 2016 में सिर्फ और सिर्फ हमारी महिला पहलवान मेडल लेके आई है, रेसलिंग में हमारी महिला खिलाड़ी मेडल लेके आई। नाम है जिनका साक्षी मलिक, साक्षी मलिक मेडल लेके आई है। साक्षी मलिक कहां से? रोहतक से बिलोंग करते हैं, आपकी हरियाणा का जिला पड़ता है रोहतक, ठीक है, वहां से बिलोंग करती है। इसीलिए तो कहा जाता है मारी छोरी छोरों से कम है के मारी छोरी छोरा से कम है के, कहा जाता है ना हरियाणवी में कि मारी छोरी छोरा है कम थोड़ी है, नहीं है ना, इसीलिए तो हमारे मेडल आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में 2016 में एक और मेडल आया था भारत का, हालांकि वो किसमें था? वो आपका पीवी सिंधु लेके आई थी बैडमिंटन में। तो हम सिर्फ बातें कर रहे हैं किसकी? रेसलिंग की। तो साक्षी मलिक लेके आई थी कौन सा मेडल? ब्रोंज मेडल, ब्रोंज मेडल, ठीक है। और नाम सुना ही होगा आपने इस ओलंपिक में भी विनेश फोगाट का। फिर से वही बात है कि हमारी छोरी छोरों से कम थोड़ी है। तो विनेश फोगाट का सिल्वर मेडल अभी कंफर्म ये लगा लो 99% हो गया है, उनको मिलेगा ही, क्योंकि उनको फाइनल में डिस्क्वालीफाई कर दिया था। 100 ग्राम वजन ज्यादा था, कुछ ऐसी कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है। अब आ जाओ 2020 में। 2020 में हमारे मेडल आए, फिर से हमने सिल्वर जीता। और सिल्वर यहां पर लेके आए रवि दैया, रवि दैया ये भी आपके कहां से हैं? हरियाणा से हैं। रवि दैया कहां से हैं? हरियाणा से हैं। कौन सा मेडल लेके आए? सिल्वर मेडल लेके आए, सिल्वर मेडल लेके आए। और फिर साथ के साथ में यहां पर मेडल आया बजरंग पुनिया जी का, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया ये कौन सा मेडल लेके आए? ये ब्रोंज मेडल लेके आए। और फिर अब 2024 में मेडल आया है हमारा अमन सहरावत का, अमन सहरावत, यहां लिख देता हूं नीचे अगर आपको ना भी दिखाई दे तो, अमन सहरावत। अमन सहरावत कौन सा मेडल लेके आए हैं? ब्रोंज मेडल लेके आए हैं। यानी कि अगर आप यहां पर देखोगे, केडी जादव, केडी जादव महाराष्ट्र से थे, बाकी सारे ही खिलाड़ी कहां से हैं? आपके हरियाणा से रेसलिंग में। इसलिए कहा जाता है कि दूध दही का खाना, और देशों में बहुत देश, और उस देश में बहुत सारे प्रदेश, और उस प्रदेशों में एक है मेरा हरियाणा, मेरा हरियाणा, जहां है दूध दही का खाना, जित है दूध दही का खाना, ठीक है। तो देख लो कितने पदक आ रहे हैं। और अब की बार भी पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर सबसे ज्यादा खिलाड़ी आपके हरियाणा से ही गए हैं, सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से ही गए हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओगे कि कितने खिलाड़ी गए हैं, ठीक है। फिर बाद में मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट, जब ये ओलंपिक खत्म हो जाएगा तो उस पर आएगी एक वीडियो नए आंकड़ों के साथ, ठीक है। तो ये आपका सारा इतिहास रहा है किसका? रेसलिंग का इतिहास रहा है। तो रेसलिंग हमारे लिए लकी बहुत रहा है। 1952 में पहला मेडल आया हमारा रेसलिंग के अंदर ही। तो अब ये देखो, अगर आपसे पूछ ले कि रेसलिंग में हमारे कुल कितने पदक हो गए हैं, कुल कितने पदक हो गए हैं? एक पदक आपका यहां हो गया है, एक पदक आपका यहां हो गया है, दो पदक आपके यहां पर हो गए हैं, एक आपका यहां पर हो गया, दो आपके यहां पर हो गए, और एक आपका यहां पर हो गया। कितने हो गए हैं टोटल? एक और एक दो, दो और दो चार, चार और एक पांच, पांच और दो सात, सात और एक आठ मेडल हो गए हैं। और साथ में एक मिलेगा आपका विनेश फोगाट को। तो अगर विनेश फोगाट जी को सिल्वर मिलता है तो टोटल हमारे 9 मेडल हो जाएंगे किसमें? रेसलिंग के अंदर। समझ में आई है कहानी? तो टोटल हमारे 9 हो जाएंगे, जिसमें से फिर सिल्वर कितने हो जाएंगे? सिल्वर हो जाएंगे हमारे जनाब 3 हो जाएंगे। एक तो यहां पर सुशील कुमार का हो जाएगा, एक रवि दैया का हो जाएगा, और साथ में विनेश को सिल्वर ही मिलेगा, विनेश को सिल्वर ही मिलेगा। इतनी सी बात है। तो 3 हमारे हो जाएंगे कितने? सिल्वर, और बाकी 6 हमारे हो जाएंगे कितने? ब्रोंज। इतनी सी कहानी है, इतनी सी बातें याद रह जाएंगी, ठीक है। चलो उसके बाद अब
एक बात और कर लेते हैं इसी में, बहुत इंपॉर्टेंट। ओलंपिक का इतिहास बता दूं सारा कि ओलंपिक कौन सा कहां पर हुआ है, सिर्फ ये जान लो कि कौन सा ओलंपिक कहां पर हुआ है। शहर आपसे पूछ लेता है कि 1980 का कहां पर हुआ है, 1984 का कहां पर हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिखूं तो यहां पर लिखता चलता हूं मैं। देखो 1896 में हुआ था सबसे पहली बार, फिर उसका आपका 1900 में हुआ है, फिर 1900 के बाद 1904 में, 1908 में, जल्दी जल्दी लिखेंगे, 1912 में, 1916 में, 1920 में हुआ है, और फिर आपका 1924 में हुआ है, और उसके बाद 1928 में हुआ है, 1932 में हुआ है, 1936 में हुआ है, 1940 में हुआ है, 1944 में होने थे लेकिन हुए नहीं, ये दो कैंसिल हो गए थे, नहीं हो पाए थे, किसके कारण? ड्यू टू सेकंड वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के कारण। 1948 में हुआ फिर, और फिर 1952 में हुआ, और फिर 1956 में हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर 1960 में हुआ, 1964 में हुआ, 1968 में हुआ, फिर 1972 में हुआ, 1976 में हुआ, और फिर आपका 1980 में हुआ, 1984 में हुआ, 1988 में हुआ, और फिर हुआ है आपका 1992 में, 1992 में, और 1996 में, फिर 2000 में, फिर 2004 में, फिर 2008 में, फिर 2012 में, फिर 2016 में, और फिर 2020 में, और अभी 24 वाला तो चल ही रहा है। कहां पर चल रहा है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहा है। तो ये सारा इतिहास है ओलंपिक का। अब मैं साथ के साथ लिख देता हूं कि कौन सा कहां पर हुआ है। 1896 का कहां पर हुआ है? एथेंस के अंदर हुआ है, एथेंस के अंदर हुआ है, ठीक है। 1900 का पेरिस में हुआ है, मैंने कोई हिंदी में लिख दिया, कोई मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। 1904 का आपका कहां पे हुआ है? सेंट लुइस के अंदर हुआ है, सेंट लुइस के अंदर हुआ है। 1908 का आपका कहां हुआ है? लंदन के अंदर हुआ है, लंदन के अंदर। 1912 का स्टॉकहोम में हुआ है, स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम में हुआ है। आप राइटिंग देख लेना, स्पेलिंग चेक कर लेना, मैंने बताई आपको बातें। मेरी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देंगे और मेरे उत्साह को बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं, समझ में आई ये बातें? तो स्टॉकहोम में हुआ, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, जहां से शुरुआत होती है नोबेल अवार्ड की। एक महान इंजीनियर थे जिनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, उनके नाम पे शुरुआत होती है। 1916 का बर्लिन में होना था लेकिन हुआ नहीं, कैंसिल हो गया ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वार। उस टाइम पे पहला विश्व युद्ध चल रहा था। 1920 का कहां पे हुआ है? एंटवर्प के अंदर, एंटवर्प के अंदर, ठीक है, नीदरलैंड का शहर है। और एंटवर्प नीदरलैंड का नहीं, बेल्जियम का शहर है, बेल्जियम का शहर है एंटवर्प, और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। 1924 का फिर पेरिस में हुआ, जो आज आपका चल रहा है 2024 में, उसमें से 100 साल घटा दो, 1924 में पेरिस में हुआ है। 1928 का एम्स्टर्डम के अंदर हुआ है, एम्स्टर्डम के अंदर हुआ है। और 1932 का लॉस एंजल्स में हुआ है, लॉस एंजल्स में हुआ है। 1936 का बर्लिन में हुआ है, बर्लिन में हुआ है। 1940 का आपका टोक्यो में होना था लेकिन हुआ नहीं, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। 1944 का लंदन में होना था लेकिन हुआ नहीं, ये दो हुए ही नहीं सेकंड वर्ल्ड वार के कारण। 1948 का आपका कहां पर हुआ? फिर लंदन में हुआ। ये कहां पर हुआ? ये आपका हेलेंसिकी में हुआ 1952 का। 1956 का आपका मेलबर्न में हुआ, ऑस्ट्रेलिया का शहर है मेलबर्न। और उसके बाद 1960 का आपका रोम के अंदर हुआ, रोम के अंदर। 1964 का टोक्यो में हुआ। 1968 का मैक्सिको में हुआ, मैक्सिको साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है। 1972 का म्यूनिख में हुआ, म्यूनिख में। और 1976 का मॉन्ट्रियल में हुआ, मॉन्ट्रियल। 1980 का आपका मॉस्को में हुआ, मॉस्को में हुआ। 1984 का आपका लॉस एंजल्स में हुआ है। 1932 का भी लॉस एंजल्स में हुआ था, अगर थोड़ी सी बातें याद हो तो। 1988 का कहां पे हुआ? आपका सियोल में हुआ है, सियोल में हुआ है, सियोल में। 1992 का आपका बार्सिलोना में हुआ, बार्सिलोना के अंदर हुआ। और फिर आपका 1996 का आपका अटलांटा के अंदर हुआ, अटलांटा। 2000 का आपका सिडनी के अंदर हुआ, सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया का शहर है। 2004 का एथेंस के अंदर हुआ, जो पहला हुआ था वही हुआ, पहला भी एथेंस में ही हुआ था। 2008 का आपका बीजिंग के अंदर हुआ, बीजिंग, बीजिंग चाइना की राजधानी। 2012 का आपका लंदन के अंदर हुआ, लंदन के अंदर। 1948 का भी लंदन में हुआ था।
ठीक है, 1948 का चेक कर लो, लंदन में हुआ था। 2016 का आपका रियो में हुआ, रियो डी जेनेरियो, कहां का शहर है, ब्राजील का। और 2020 का कहां पे हुआ, टोक्यो में। हालांकि हुआ था ये 2021 में। तो ये सारा इतिहास, सारे शहर लिख दिए मैंने ओलंपिक के। और 2024 वाला चल ही रहा है पेरिस के अंदर। और जल्दी से आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि 2028 वाला ओलंपिक कहां होगा और 2032 वाला ओलंपिक कहां होगा। तो इतनी सी बातें आज मैंने आपको बताई है। मेरे ख्याल से इतनी सी क्लास आज के लिए बहुत है, और बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो भाई साहब, एकदम टेंशन कोई लेनी ही नहीं है। जो होगा बहुत अच्छा ही होगा। सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास रखो, सिर्फ मेहनत पर विश्वास रखो, फल की इच्छा कभी मत करो, कभी भी मत करो, ठीक है। मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, जितनी मेहनत की है उसका आपको जरूर मिलेगा। समझ में आई ये बातें? तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।